चलो बच्चों, दूसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। किसके लिए? इसके लिए भी P0, P1, P2, इसके लिए भी P0, P1, P2, P1, P2, P1, P2, सब के लिए। तो चलो सबसे पहला वाला करते हैं, जिसमें आपका दिया गया है Py बराबर दिया गया है y का वर्ग माइनस वाई प्लस 1। इसमें क्या निकालना है आपको? सबसे पहले P0 का मान निकालना है, यानी कि y की जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ पे देखो y है, y की जगह पे 0 रखेंगे, यानी कि 0 का वर्ग माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, 0 का वर्ग करोगे 0 ही आएगा, और 0 में से 0 माइनस करोगे 0 ही आएगा, मतलब सिर्फ 1 इसका बचेगा, यानी कि P0 आपका निकल आया। उसके बाद P1 निकालना है, यानी कि y की जगह पे 1 निकालो, 1 रखोगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का जब वर्ग करोगे तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस का 1 प्लस का 1, तो 1 है ये आपका, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस का सिंबल, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, जब क्या हो, संख्याएं बराबर हों और सिंबल अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, यानी कि इसका बचा क्या? सिर्फ 1 बचेगा। तो P1 पे क्या आ गया? ये 1 आ गया। इसी तरीके से P2 निकालना है, यानी कि P2 y की जगह पे अब 2 रखो, तो 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 2 का वर्ग है, यानी कि 2 गुना 2, यानी कि ये क्या है? 4 है, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ, 2 बचा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमने पहले का P0, P1, P2 निकाल लिया। उसके बाद दूसरा वाला आपका दिया गया है, उसको उतारते हैं। इसमें दिया गया है PT, यहाँ पे चर क्या है? T दिया गया है, 2 प्लस T प्लस का T का स्क्वायर है, सॉरी T का वर्ग है माइनस T का क्यूब है। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है आपको? एक बार तो आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। चलो P0 निकालते हैं। P0 यानी कि T की जगह पे 0, तो हमने 0 रख दिया। उसके बाद 2 क्या है? 2 प्लस टी है। ठीक है, तो 2 रखेंगे, 2 प्लस टी, यानी कि टी की जगह पे 0। ठीक है, ये 2 प्लस टी, और उसके बाद फिर प्लस 2 गुना टी का वर्ग, यानी कि 0 का वर्ग। ठीक है, माइनस टी का क्यूब, यानी कि टी का क्यूब, इसको कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, 0 मतलब 0, और किसी के साथ अगर 0 गुना में आ जाए तो इसको भी 0 बना देता, तो ये भी 0 हो गया। 0 का क्यूब करोगे वो भी 0, यानी कि इसका जवाब क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। उसके बाद P1 निकालेंगे, यानी कि टी की जगह पे 1 रखेंगे, तो टी की जगह पे 1 रख दिया। उसके बाद 2 प्लस टी की जगह पे 1, सॉरी टी की जगह पे क्या हम रख रहे हैं? 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये रहा टी आपका ना, टी की जगह पे 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 टी की जगह पे 1 का वर्ग माइनस टी की जगह पे 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको हमने यहीं पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये था 2, ये था 1, 3 हो गया। और ये क्या है? 2 गुना 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करो, 1 को 1 से गुना करो तो क्या आता है भाई? 1 ही आएगा ना। 1 गुना 1, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ो, 1 ही आएगा, यानी कि ये 2 गुना 1 रह जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का क्यूब करो, 1 गुना 1 गुना 1, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 1, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ो 1, यानी कि ये भी 1 ही आएगा, मतलब माइनस का 1। ठीक है, तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हल करेंगे तो ये 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 3 2 5 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, यानी कि 4। 3 और 2 5, 5 में से 1 जाएगा, यानी कि अच्छा, इसका जो जवाब है 3 नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले भाग को हल करते हैं। अगर किसी चीज़ में भाग है, फिर उसके बाद गुना, फिर क्या है? प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब सबसे पहले किसको हल करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले माइनस वाला हल कर दिया, इसलिए इसका जवाब गलत आ रहा है। सबसे पहले 2 और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको और इसको जोड़ लेंगे, फिर जो आएगा उसे क्या करेंगे? 4 में से घटा देंगे, ऐसा किया जाएगा। तो ये 2 और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इधर क्या है? 4, 4 में से 3 को घटा देंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका जवाब 1 आएगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। अच्छा, तो ये हो गया आपका P1 की वैल्यू आ गई है यहाँ पे 4। अब इसी तरीके से P2, 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 यानी कि अब यहाँ पे T की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू
2 का वर्ग माइनस 2 का क्यूब, 3 2 की घात 3 कर दिया। चलो तो ये 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग का मतलब है 2 गुना 2 और 2 गुना 2 यानी कि 4। यहाँ पे 2 का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब है यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इन दोनों को तो जोड़ लिया 4 हो गया, इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 4 माइनस 2 का क्यूब है यानी कि 8। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 4, 2 का 4 में गुना करेंगे 8 और माइनस का 8। तो अभी मैंने बताया प्रायोरिटी क्या करते हैं, सबसे पहले प्लस वाले को सॉल्व किया जाता है। तो ये वाला क्या है, इन दोनों का सम करना है पहले। तो 4 और 8 क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 को घटा दो, 12 में से 8 को घटाओगे क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि इसका जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने P2 ये दूसरे वाले के लिए P0 P1 P2 के लिए इसका भी मान हमने निकाल लिया। तीसरा वाला है आपका Px बराबर एक्स क्यूब। तीसरा वाला है Px बराबर x का क्यूब है। इसमें आपको P0 का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पे 0 रखना है, तो यानी कि 0 का क्यूब, 0 का क्यूब करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, P1 का मान निकालना है, यानी कि x की जगह पे 1 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब करो 1 ही आएगा। ठीक है, P2 का मान निकालना है, यानी कि 2 का क्यूब, और जब 2 का क्यूब करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8। ठीक है, यानी कि इसका 8 आएगा। तो तीसरे वाले का हमने P0 P1 P2 निकाल लिया। इसके बाद आपका चौथा वाला दिया गया है Px बराबर x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, इसमें आपको P0 निकालना है। चलो सीधा मान रखो, x की जगह पे 0 रखो, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, तो जब 0 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और जहाँ भी ये ब्रैकेट लगा रहता है मतलब इनके बीच में क्या है, गुना है, तो एक क्या, 1 का 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, पर इसके आगे सिंबल लगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, P1 निकालेंगे, 1 यानी कि x की जगह पे 1 माइनस 1, यहाँ पे x है, फिर x की जगह पे 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि एक में से ये क्या है, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस का सिंबल लगा है। ठीक है, प्लस का सिंबल लगा है तो यानी कि ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होगा, और जब क्या हो, सिंबल अलग अलग हो, संख्याएं समान हो, तो उनका जवाब क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। सीधा याद रखो, यहाँ पे ये माइनस में था या प्लस में था, 1 1 था, यानी कि इसका जवाब आ गया 0। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई है, और 1 प्लस 1 2 हो गया, और 2 का 0 में गुना होगा, यानी कि इसका भी जवाब 0 आ जाएगा। इसके बाद P2 का वैल्यू निकालते हैं। P2 यानी कि x की जगह पे 2 रखो, तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, गुने 2 प्लस 1 यानी कि 3, और 3 गुना 1 यानी कि 3। तो ये आपका हो जाएगा इसका जवाब। हमने कर लिया, इसका भी कर लिया। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न का चारों पार्ट हो गया आपका। तीसरा पार्ट दिया गया है, उसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। मतलब कह रहा है कि ये आपका जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, ये जो आपका बहुपद दिया गया है, इसमें x बराबर माइनस 1/3 क्या है, इसका शून्यक है। शून्यक होने का क्या मतलब है, अगर हम x का मान माइनस 1/3 इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाना चाहिए, 0 है। यही हमें सत्यापित करना है, यही हम सिद्ध करेंगे। चलो भाई, पहला आपका दिया गया है Px बराबर 3x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या करना है, x बराबर क्या रखना है आपको, माइनस का 1/3 रखना है। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो हम लिख देंगे कि भाई ये इसका शून्यक है। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ये आपको सत्यापित करना है। तो हम लिख देंगे हाँ, इसका ये संगत बहुपद का शून्यक है। ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। चलो, x की जगह पे माइनस 1/3 रखेंगे। चलो, तो ये आपका हो जाएगा p की x की जगह पे माइनस का 1/3 बराबर 3x है, 3x है, यानी कि 3 गुना x की जगह पे माइनस का 1/3 प्लस का 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। जब भी बच्चों बच्चों क्या हो, डिवाइड में हो कोई चीज़ और ऊपर और नीचे क्या हो, समान संख्याएं हैं, तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो 3 ऊपर है, 3 नीचे भी, ये भी हो गया कैंसिल, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1 बचा और प्लस 1 बचा।
और जब क्या हो, संख्याएं समान हो और सिंबल अलग अलग हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने देख लिया कि हमने x बराबर -1/3 रखा तो इसका क्या मान आया, 0 आया। तो हम लिख देंगे क्या है ये, x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। ठीक है, हो गया फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट दिया गया है पी एक्स बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस का पाई। ठीक है, माइनस का पाई, और x बराबर क्या कह रहा है, x बराबर 4/5, 4/5। चलो भाई, पी एक्स की जगह पे 4/5 रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 5x x की जगह पे 4/5 माइनस का पाई। ठीक है, अब क्या बताया, जब गुने में हो, ये एक तरीके से ब्रैकेट लगा है मतलब गुना ही होता है, तो ऊपर जब संख्या नीचे भी हो तो उसको काट दिया जाता है, कट जाती है। तो यहाँ के पे क्या बचा, 4 माइनस का पाई बचा। ठीक है, 4 माइनस का पाई बचा, 4 माइनस का पाई बचा। क्या ये 0 हुआ, नहीं हुआ, ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, ये हम इसके जवाब में लिख देंगे। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा दिया गया है पी एक्स बराबर x² माइनस 1, x माइनस 1 है, और x का मान दिया गया है, शायद 1 दिया गया है माइनस का, और 1 दिया गया, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई। अच्छा, पी x² माइनस 1 है, x का मान 1 है, माइनस 1 है, x का स्क्वायर है, x² माइनस 1 है, x का मान एक बार -1 रखना है, एक बार 1 रखना है, दोनों पे हमें चेक करना है। यानी कि p -1 पे चेक करना है, तो x की जगह पे -1 रखेंगे, यानी -1 का वर्ग माइनस। ठीक है, और जब -1 का वर्ग किया जाता है मतलब -1 गुना -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, सिंबल प्लस हो जाता है, यानी कि प्लस हो जाएगा, और 1 गुना 1 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1। और जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसके सामने प्लस सिंबल है, इसके सामने माइनस है, और संख्याएं क्या है, बराबर है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहीं पे लिख देंगे। चलो दूसरा वाला भी कर लेते हैं, x के मान 1 भी रखना है। ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं, p1 रखते हैं, तो इसका भी वर्ग -1, और 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 या 1 बहुपद का शून्यक है। ठीक है, x बराबर -1 और 1, ये क्या है, बहुपद का शून्यक है। इसका चौथा देखिए, दिया गया है पी एक्स बराबर x+1 x -2, x+1 x -2, और x के किस मान पे चेक करना है, -1 और 2 पे। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे उतार लेता हूँ। आपका चौथा पी एक्स बराबर दिया गया है x+1 और x -2 शायद, चलो फिर से चेक करेंगे, और x का मान दिया गया है -1 और 2 पे आपको चेक करना है। देखते हैं यही है क्या, x+1 x -2, x का मान है -1 और 2। ठीक है, ठीक है, हमने नोट किया है। ठीक है, चलो अब चेक करते हैं। तो x की जगह पे एक बार तो हम रखेंगे -1, यानी कि -1 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे -1 रख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे -1 +1,
फिर x की जगह पे -1 -2, ठीक है। जब हम -1 + 1 यानी कि संख्याएं समान है और सिंबल क्या है अलग अलग है, यानी कि इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, और 0 का गुना आप इससे किसी से भी करो क्या आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी आइए वैसे आएगा -3, इससे गुना करेंगे यानी कि इसका 0 आ जाएगा, यानी कि p का मान -1 रखने पे क्या आ गया आपका शून्य, ये बहुपद क्या हो गया 0 हो गया। अच्छा p का मान 2 पे भी चेक करना है तो 2 पे भी रख के देख लेते हैं। तो p x की जगह पे 2 रखा यानी कि 2 + 1 हो गया, ठीक है, और 2 - 2 हो गया, ठीक है। 2 + 1 यानी कि 3, और यहाँ पे 2 - 2 यानी कि क्या है सिंबल प्लस का है, जिसके आगे कोई सिंबल नहीं मतलब प्लस का है, तो 2 हो गया माइनस हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया सिंबल अलग अलग है और नंबर क्या है एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। और 3 का गुना 0 से हो जाएगा, और किसी का गुना 0 से करो तो 0 हो जाता है, यानी कि हमने x का मान -2 भी रखा, 2 रखा -1 रखा, दोनों पे क्या हो जा रहा है बहुपद शून्य हो जा रहा है, मतलब ये इसका शून्यक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर -1 और 2 क्या है बहुपद का शून्यक है, ठीक है। ये हम इसके जवाब में लिख देंगे। इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट कर दिए। 5वां पॉइंट आप खुद कर सकते हो, x की जगह पे 0 रख के देखना है, 0 रखोगे जाहिर सी बात है 0 ही हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर 0 का वर्ग करो कुछ भी करो हमेशा 0 ही आएगा, तो ये भी इसका शून्यक होगा। दूसरे वाले में भी इसको करोगे तो ये इसको सॉल्व करना, जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप बता देना, ये वाला भी। अब आगे आप इसको कर लेना, मैंने 4 पॉइंट करा दिए हैं, ठीक है। कोई दिक्कत होगी कमेंट करना, मैं बता दूंगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इनमें क्या करना है बहुपद के शून्य निकालने हैं कि x का कौन सा मान है जिसपे ये आपका बहुपद शून्य हो जाएगा। तो इसको तो मैं बता ही दिया हूँ पहले ही कैसे सॉल्व करना है, यानी कि px बराबर जो भी दिया गया है x + 5, इसको क्या रख देना है आपको, px क्या रख देना है 0 के बराबर रख देना है, यानी कि x + 5 बराबर 0। और मैंने बताया अभी कि जैसे ये संख्या क्या है x के साथ क्या है जुड़ी हुई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी घट जाएगी, मतलब इसके सामने माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो ये लो पहले का आ गया x बराबर -5 पे ये बहुपद आपका क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। दूसरा px बराबर x - 5 है, तो यानी कि px को शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखोगे, यानी कि x - 5 क्या हो गया 0 हो गया। और जब -5 x के साथ क्या है माइनस में, उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि ये प्लस का 5 हो जाएगी, यानी कि x बराबर +5 इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। तीसरा देखो px बराबर दिया गया है 2x + 5, ठीक है। px क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा इसको शून्य के निकालने के लिए, यानी कि 2x + 5 क्या हो गया 0 हो गया। और जब जब ये क्या है x के साथ, यानी कि 2x के साथ क्या है 5 क्या है जुड़ा हुआ है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 2x बचेगा। अब x के साथ 2 क्या है गुना में है, ध्यान से समझना बच्चों गुना में है, तो जब गुना में रहती है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगी भाग में हो जाएगी, यानी कि -5 के साथ 2 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, ठीक है। 3 हमने कर लिए। चौथा देखो इसका, चौथे में दिया गया है px बराबर दिया गया है 3x - 2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे px बराबर 0 कर देंगे, यानी कि 3x - 2 बराबर 0 हो गया। 3x को इधर ही रखेंगे, -2 इधर है उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। x के साथ 3 क्या है गुने में है, तो ये क्या हो जाएगा 2 के साथ क्या हो जाएगा 3 भाग में हो जाएगा, यानी कि x का मान 2/3 आ जाएगा, ठीक है। चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा में दिया गया है px बराबर 3x दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे px बराबर 0 रखेंगे, यानी कि 3x बराबर 0 हो जाएगा। और जब x के साथ 3 क्या है यहाँ पे गुने में है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी कि 3 के साथ 0 के साथ 3 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। और आप 0 के साथ कुछ भी करो गुना करो भाग करो हमेशा क्या आ जाता है रिजल्ट 0 आ जाता है, यानी कि x का मान 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद छठा दिया गया है आपका px बराबर ax और a इज नॉट इक्वल टू 0। a क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। a क्या है 0 के बराबर नहीं है, px इज इक्वल टू ax है और कह रहा है कि a 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो फंडा है उसी से पहले करते हैं, px को 0 के बराबर रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो x
बराबर क्या आ जाएगा, 0/a आ जाएगा। ठीक है, 0/a आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, पर x का जो मान आया है वो क्या है, 0 आया हुआ है। कि x क्या है उसको अगर हम 0 रखते हैं तब आपका ये बहुपद शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x का मान क्या आया इसमें, 0 आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद सातवां देखिए, इसमें दिया गया पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, सी 0 के बराबर नहीं है, सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, पी एक्स दिया गया है आपका सी एक्स प्लस डी और सी क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये आपका है छठा सातवां। ठीक है, तो इसमें भी आपको फंडा सिर्फ रखना है, इसको क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि सी एक्स प्लस डी बराबर 0। एक्स का मान हमें निकालना है भाई, डी को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का डी, इधर क्या बचा, सी एक्स बचा, एक्स को इधर रखते हैं, सी को उधर भेजेंगे, सी क्या है एक्स के साथ गुना में है, उधर में जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि एक्स का मान आया -d/c। ये इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 2.2 के हमने सारे प्रश्न कर लिए। जो छुड़वाए हैं आप समझ रहे हो कौन से छुड़वाए हैं और उनको कैसे करना है, तो आप उसको भी कर लेना। अगर कोई दिक्कत है कमेंट करना, चैनल पे कमेंट करना, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन हो जाना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।